Very good morning, students. Welcome to the class of economics. So we have completed the chapter up to workforce, employment and unemployment. Chapter 10. We are studying page number 224. Why do people work and why should we study about working people? Three factors explain why do people work. क्यों इंसान काम करता है? People work to earn a living. अपनी आजीविका कमाने के लिए. It is essential for existence in a system of mutual interdependencies. We are all interdependent on each other. A human being cannot satisfy all his wants by himself. तो उसको दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए उसको एक्सचेंज करना पड़ता है और उसके लिए उसको मनी की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है, इसीलिए वो काम करता है. Employment infuses in us a sense of self-esteem and brings to the fore our senses of self-worth. एक हमारी खुद की पहचान बनती है काम करने से और एक हमारे अंदर खुद की वैल्यू आती है कि हम कुछ करते हैं, हम फालतू नहीं हैं, इसलिए भी हम काम करते हैं. और थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी ऑफ द नेशन. एम्प्लॉयमेंट से कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट के जरिए हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी गिव्स अस अ सेंस ऑफ ग्लोबल प्राइड. एक हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, पूरी दुनिया में हमारे देश का कुछ नाम होगा. बिकॉज ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंप्लाइज ग्रोथ ऑफ द नेशन. क्योंकि जीडीपी के बढ़ने से देश का भी डेवलपमेंट होता है. फोर फैक्टर्स एक्सप्लेन व्हाई स्टडीइंग अबाउट वर्किंग पीपल इज सिग्निफिकेंट. अब हम पढ़ रहे हैं कि हम क्यों वर्किंग पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इससे क्यों निकाल रहे हैं कि कितनी वर्कफोर्स है और कितना लेबर फोर्स है. स्टडीइंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल विच इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर में. तो एम्प्लॉयमेंट की स्टडी से हमें उसके बारे में एक इंटरनल नॉलेज मिलती है, उनकी क्वालिटी के बारे में और उनकी क्वांटिटी के बारे में. सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट स्टडी हेल्प्स एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री. एम्प्लॉयमेंट की स्टडी से हमें इस बात की भी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो हैं वो ग्रोथ प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. We come to know which sector employs how much and contributes how much towards GDP. हमें एम्प्लॉयमेंट स्टडी करने से ये भी पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है और टर्शियरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है. इट हेल्प्स एनालाइज मेनी सोशल इश्यूज सच एज सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर, वर्क एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एटसेट्रा. इससे हमें सोशल इश्यूज के बारे में पता चलता है कि वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी कितनी है, उनको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है, उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है और उनका कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा. फोर्थ पॉइंट है इट ऑफर्स इनपुट्स फॉर मैन पावर प्लानिंग. हमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करने से मैन पावर प्लानिंग के लिए इनपुट मिलता है, हम प्लानिंग कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट. हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है जिससे लोगों का रोजगार चल रहा है उसका हमें नेचर पता चलता है. एंड वी कैन प्लान फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर. एंड बाय स्टडीइंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट वी कैन आल्सो प्लान अबाउट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर मैन पावर. फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर मतलब फ्यूचर में हमें कितने लोगों की, कितने मजदूरों की, कितनी वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी है या जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. हियर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इंडिया हैज ए वर्कफोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ पर्सन. 40 करोड़ पीपल हैं इंडिया में जो कि वर्कफोर्स हैं, जो कि काम कर रहे हैं, विच आर एक्चुअली एम्प्लॉयड. अबाउट 70% ऑफ वर्कफोर्स कंप्राइज ऑफ मेल वर्कर, जिसमें कि 70% मेल वर्कर्स हैं एंड ओनली 30% आर फीमेल वर्कर्स. क्योंकि फीमेल वर्कर्स जो फीमेल होती हैं वो अधिकतर हाउसवाइफ होती हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट उनको वर्कफोर्स में काउंट नहीं किया जाता बिकॉज देयर सर्विसेज आर इनवैल्यूएबल. Nearly 70% of the workforce is found in rural areas. वर्कफोर्स का भी 70% रूरल एरियाज के अंदर पाया जाएगा बिकॉज रूरल एरियाज में ज्यादा लेबर करते हैं, वहां तो वीमेन पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता है, वहां महिलाएं भी मजदूरी करती हैं. अर्बन वर्कफोर्स इज ओनली 30% ऑफ द टोटल.
आगे आ रहा है, फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 41.8%। जैसा कि मैंने बताया कि फीमेल रूरल एरियाज में फीमेल भी वर्क करती हैं, वो भी मेहनत करती हैं, while it is only 35.31% इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में भी इसका परसेंटेज बहुत कम नहीं है, 35.31% है। What do these facts reveal? इनसे आपको क्या मालूम पड़ता है? These facts raise two important questions which need to be addressed। तो हमें दो important बातें मालूम पड़ती हैं इससे। These are, why is the bulk of our workforce rural based? हमारा ज्यादातर वर्कफोर्स रूरल एरिया से क्यों बिलोंग करता है? सेकंड, हमें इस बात में भी ध्यान देना है, why is the percentage of female workers low? फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज लो क्यों है, कम क्यों है स्टिल इन अर्बन एरियाज में भी? Why is, अब पहले पॉइंट का आंसर है this is simply because bulk of the jobs are in rural areas. Does it mean bulk of our GDP is derived from the rural economy? Paradoxically not. तो ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है कि रूरल एरियाज में ज्यादा वर्कफोर्स है, इसका मतलब जीडीपी भी फिर वहां से ज्यादा मिलता होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर अधिकतर एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, implying that more people are engaged in farming and allied activities but contributing less to GDP। तो वहां पर वर्कर ज्यादा हैं, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, मगर खेती से कंट्रीब्यूशन इतना नहीं मिलता, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन फिर भी उनका कम है। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इन रूरल एरिया। लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो अर्निंग, तो उनको फिर अर्निंग भी कम मिलेगी, विच इज बाय देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि रूरल एरियाज में ज्यादा गरीबी है। Nearly 50% of workforce belong to rural economy, but they contribute only 20% to the GDP. This shows their low productivity. Why is the percentage of female workers low and lower still in urban areas? This is because of the following reasons. Female education in India is still a far cry, implying low opportunities for jobs. Among most families in urban areas, job work for women is still governed by family decisions rather than the individual's own decision, implying that even the available opportunities are not actually utilized. तो फीमेल एजुकेशन पहले तो यहाँ इंडिया में कम है, यहाँ पर महिलाओं को कम पढ़ाया लिखाया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल। एंड सेकंड रीजन है कि जो डिसीजन होते हैं वो फैमिलीज लेती हैं, उनके बड़े लेते हैं, और अभी भी यहाँ पर ऐसा कल्चर है कि महिलाओं का बाहर जाके काम करना पसंद नहीं किया जाता, उसको सोशली एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है, महिलाओं को घर में रखा जाता है और वो हाउसवाइफ बनकर घर पे रहती हैं, और जो मेल पर्सन है वो बाहर अर्निंग करने जाता है। सो दीज आर द टू रीजन दैट फीमेल वर्कर्स आर लो। थर्ड पॉइंट है कि हायर एम्प्लॉयमेंट एमंग वीमेन इन रूरल एरियाज इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। मगर फिर गांवों में उनकी संख्या ज्यादा क्यों है? वहां पर भी तो पुराने विचारधारा के लोग हैं, फिर वहां पर फीमेल कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों है? उसका रीजन ये है कि वहां पर गरीबी ज्यादा है। वहां पर अगर मेल और फीमेल दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो उनका परिवार का गुजारा नहीं चलता, इसलिए फीमेल वर्कर्स भी काम करती हैं। फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर लार्जली एंगेज्ड इन low paid and less productive jobs just to add to their family income। तो वो कम मजदूरी में और कम पैसों में काम करती हैं just to add to their family income। मेन जो अर्नर होता है वो मेल होता है और फीमेल भी उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ी बहुत अर्निंग्स कर लेती है। Many of them are given wages in terms of grains during the harvesting season। और अभी भी गांवों के अंदर महिलाओं को खेतों में काम करने की मजदूरी के बदले में अनाज दिया जाता है द सीजन when they find most jobs। और हार्वेस्टिंग सीजन में ही उनको अधिकतर जॉब मिलती है खेतों में, खेतों को फसल काटने के लिए और उनको अलग करने के लिए, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए वर्कर्स को जॉब उस टाइम ज्यादा मिलती है। ओके, इतना ही पढ़ेंगे आज हम। हैव ए गुड डे, थैंक यू।